Hello everyone, welcome to Profit by India and to a new video. And thank you so much for your response for yesterday's video and all other videos as well. So guys, first things first, Nifty is looking good. 23,350 अच्छा लेवल है. ऊपर 23,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. And that is the 100-day moving average of the Nifty. So if it has to cross that, 200-day moving average is 24,000 के आसपास. So there are two hurdles, but let's see. अभी तक की जो ये रैली हुई है ये मेजरली शॉर्ट कवरिंग है. बट देखो, आपको वैसे भी कहाँ चिंता है. आप तो टीवी और न्यूज चैनल्स देख के शायद अपना व्यू बना रहे हो. अगर तो प्लीज बी केयरफुल. हाँ, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको रीजन बताता हूँ. आज 21 मार्च एक बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, स्पेशली फॉर द यूएस मार्केट्स, जिसको हम कहते हैं बाजार की भाषा में ट्रिपल विचिंग. ट्रिपल विचिंग दिस हैपेंस इन द यूएस. मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ ये क्या है. आज होगा ये. तो जब आप ये वीडियो देखोगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वी आर ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड यूएस मार्केट जब बंद होगा अराउंड 3:30 इन द नाइट, मिड नाइट, तब तक शायद हम लोग नहीं देख पाएंगे. बट व्हाट इज ट्रिपल विचिंग? ट्रिपल विचिंग मैं आपको बताता हूँ क्या है. ये क्वार्टरली आता है एंड दिस इज एन एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो triple witching is an event that takes place on the third Friday of March, June, September, and December. In this event, index futures, USK, index futures, index options, and stock option contracts, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली एक्सपायर होते हैं. आज यूएस में तीनों की सिंगल डे एक्सपायरी है. और अगर मैं आपको साइज बताऊंगा कि इस बार के ट्रिपल विचिंग का साइज कितना है, इट्स ऑलमोस्ट $500 billion more than India's economy. Yes, it's $4.5 trillion. That is one risk which I have been mounting कि हमें ये पार करना है. तो ट्रिपल विचिंग जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फाइनल आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन. तो यानी आज वही 2:30 से 3 बजे मिडनाइट में यूएस में ये होगा. अब आप मुझे खुद बताइए, यूएस मार्केट खुद इतना करेक्शन से जूझ रहा था, 3-4 दिन से थोड़ा ऊपर आके बंद हुआ. अगर बड़े इन्वेस्टर्स ने वहां पैसे लगाए कॉन्ट्रैक्ट्स में, इंडेक्स इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड सारे कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो रहे हैं यूएस में. तो क्या अगर उनको प्रॉफिट हुआ है तो आज वो फ्राइडे का दिन है, आज फ्राइडे का दिन, क्या वो रिस्क कैरी करेंगे या वो सेल ऑफ करके थोड़ा कंफर्टेबल होके जाएंगे? आप ही बताइए, स्पेशली नोइंग वेरी वेल दैट 2 अप्रैल को ट्रम्प के टैरिफ टैंट्रम का पता चलेगा कि भाई क्या है, व्हाट इज गोना हैपन. बिकॉज यूएस इकोनॉमी के जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट ही कोई कर नहीं पा रहा है, बिकॉज टैरिफ पे अनसर्टेनिटी है. तो अगर टैरिफ लगे तो मैं इकोनॉमी का फोरकास्ट करूँ ना कि हाँ ठीक है, इतना टैरिफ लगेगा तो इतना इकोनॉमी डाउन जाएगा, अप जाएगा. जो जेरोम पावल यूएस फेड वाले ने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी की बात की उस दिन फेड मीटिंग में, वो उसने मार्केट को सपोर्टिव गाइडेंस दिया कि सॉरी बॉस, आई डोंट हैव द डेटा कि मैं आपको इकोनॉमी का फोरकास्ट बताऊं क्वार्टरली. तो एनीवे, today's triple witching is important to watch as the market sentiment still remains fragile on Wall Street, and whether traders look to use this recovery to exit their position. ज्यादा करके लोग एग्जिट करें, क्योंकि आप क्वांटम देखो ना, $4.5 trillion वर्थ ऑफ पोजिशन आज एक्सपायरी हो रही है यूएस में. लुक एट द क्वांटम. इसमें से अगर आधे लोगों ने भी, मैं बोलता हूँ, सेल किया, सो वी स्टिल हैव $2.25 trillion ऑफ सेलिंग. तो यही उम्मीद करो कि ज्यादा मार्केट्स गिरे नहीं. जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, एवरी क्वार्टर ट्रिपल विचिंग का गिरना मतलब गिर के बंद होना. शायद स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर ऊपर दिखे, आपको दिखेगा कि डाउ ऊपर है, नैस्डैक ऊपर है, एसएनपी ऊपर है. लेकिन जब तक बाजार बंद होगा, इट कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. आई विल बी हैप्पी. इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ, वक्त से पहले, और उम्मीद से ज्यादा आपको गेन होना चाहिए, इसलिए मैं पहले डाल रहा हूँ कि लेट्स सी कितना, कैसा उसका इम्पैक्ट होता है, ताकि आप भी देख सको. बट इस अकेले इवेंट के वजह से हमारे निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ मंडे को होगा. लेकिन द ओनली फियर फैक्टर विच वी हैव सीन इज, पिछले 3-4 साल, जब से कोविड आया, 5 साल से, कि बहुत सारी चीजें ओवर द वीकेंड हो जाती है, बहुत सारे अपडेट्स ओवर द वीकेंड हो जाते हैं. कोई वॉर कर देता है, कोई अटैक कर देता है, कहीं कुछ टैरिफ का आ जाता है. और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, ट्रेडर जब फ्राइडे को पोजीशन क्लोज करता है,
तो वो रिस्क थोड़ी ना लेके जाएगा, स्पेशली इफ द पोजिशंस आर हैवी, क्वांटम हैवी है इंडिया में भी। यूजुअली ट्रेडर्स फ्राइडे मुझे नहीं लगता कैरी करते होंगे, अगर कैरी करते हैं तो लाइट रखेंगे, स्पेशली अभी। अच्छा, डोंट फॉरगेट नेक्स्ट वीक हमारे बाजार में भी एक्सपायरी है मंथली, एंड दिस इज मार्च एंडिंग एक्सपायरी। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक छोटा झटका आ सकता है, बट ठीक है, एटलीस्ट अभी बॉटम तो सिक्योर हो गया। निफ्टी पे बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट हमारा 21,830 का बॉटम तो अभी सिक्योर हो गया, क्योंकि अभी हम 23,350 पे आज क्लोजिंग दिए अप्रोक्सीमेट। वहां से 1,500 पॉइंट गिरेंगे अगर, विच इज अगेन 6-7% जो चढ़े, तो ही हमारा ये बॉटम टच होगा। तो आई थिंक मोर और लेस हमारा बॉटम सिक्योर है, तब तक टेंशन नहीं है अपने को। बस हमारी सरकार थोड़ा संभाल ले, जीएसटी और हेल्थ इंश्योरेंस कम कर ले, तो बहुत सारे स्टॉक्स को फायदा हो जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन में हम लोग गोल्ड पे और क्रिप्टो पे एक व्यू अभी डालने वाले हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू साइन अप, यू विल गेट अ डिटेल्ड व्यू ऑन दैट एज वेल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रॉफिट बाय इंडिया ऑलवेज।